इग्नू के असाइनमेंट्स को हम ऑफिशियली ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट्स बोलते हैं, TMA। ये असाइनमेंट्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 30% वेटेज है इनकी किसी भी सब्जेक्ट कोर्स के टोटल स्कोर में। हर कोर्स का एक असाइनमेंट आपको सबमिट करना होगा और आपके टोटल 11 कोर्सेज हैं इग्नू के मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स प्रोग्राम में। तो उसके लिए आपको हर एक के लिए एक एक असाइनमेंट आपको सबमिट करना होगा। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स के फर्स्ट ईयर में आपको 5 कंपलसरी पेपर में अपीयर होना होता है। तो दैट मीन्स कि आपको 5 असाइनमेंट सबमिट करने हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स इन फर्स्ट ईयर में। और फिर सेकंड ईयर के 6 आपके पेपर होते हैं, जिसमें से 4 आपके ऑप्शनल पेपर हैं और 4 आपके कंपलसरी पेपर हैं और 2 आपके ऑप्शनल पेपर्स हैं। उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपने असाइनमेंट्स सबमिट करते हैं। असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है। आप ये ध्यान रखिए कि 30% वेटेज है और इस असाइनमेंट की 70% वेटेज है आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन की। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि 30% वेटेज को आप इग्नोर कर दें। 70% जो आपकी वेटेज है टर्म एंड एग्जाम की, उसी में आप 40% स्कोर कर लेंगे और आप पास हो जाएंगे। जी नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको असाइनमेंट्स सबमिट करने ही होंगे। असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जाम में सेपरेटली आपको 40% स्कोर करना एसेंशियल है। You will not be allowed to appear for term and examination। जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होते हैं उसमें अपियर होने के लिए असाइनमेंट का पहले से ही सबमिट होना एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। आपको असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करके उसकी एक रिसीप्ट आपको रखनी होती है। जब आप टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको ये डिक्लेयर करना होता है दैट यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड योर असाइनमेंट। आपने अपने असाइनमेंट्स को जमा करा दिया है अपने स्टडी सेंटर पर समय रहते हुए और आप एलिजिबल हैं एग्जाम्स के लिए। तो ये बेहद जरूरी है। इन केस किसी स्टूडेंट ने अपना टर्म एंड एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप भी कर दिया है और एक रॉन्ग डिक्लेरेशन दी है, तो बाद में जैसे ही ये आइडेंटिफाई होगा कि स्टूडेंट ने अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिलअप करने से पहले असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, तो स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो विदहेल्ड कर लिया जाएगा। The print material should be sufficient for answering the assignments। Dear students, जो आपको सपोर्ट मटेरियल यानी सेल्फ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है इग्नू के द्वारा, वो चाहे प्रिंट फॉर्म में हो या फिर वो आप उसको ऑनलाइन यानी ई ज्ञान कोश से उसको आप डाउनलोड करें। वो जो आप सेल्फ लर्निंग मटेरियल आपके लिए अवेलेबल यूनिवर्सिटी की तरफ से कराया जाता है, वो सफिशिएंट है आपके असाइनमेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर रेडी करने में। फिर भी जो एंथुजियास्टिक स्टूडेंट्स हैं वो जो अदर बुक्स हैं प्रिस्क्राइब्ड उनको यूज कर सकते हैं। असाइनमेंट के जो क्वेश्चन हैं वो आपको कहां से मिलते हैं, आइए इसको समझ ले। टू गेट द असाइनमेंट्स फॉर योर रेस्पेक्टिव सेशन। आप यहां समझिए सेशन से क्या हमारा मतलब है कि आप जब असाइनमेंट प्रिपेयर करेंगे आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सेशन है उसके लिए असाइनमेंट के क्वेश्चंस क्या हैं। आप किसी गलत सेशन के असाइनमेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने से सावधान रहें। ऐसी मिस्टेक कभी ना करें। आप ध्यान रखें कि जिस सेशन में आपका एडमिशन हुआ है आप उसी सेशन के असाइनमेंट्स डाउनलोड करें केयरफुली और उनके आंसर रेडी करें। इग्नू के जो असाइनमेंट्स हैं वो आपको इग्नू की वेबसाइट से अवेलेबल हो जाते हैं। इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाकर आप इन असाइनमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके इजी स्टेप्स यहाँ मैंने वीडियो में आपके लिए मेंशन किए हैं। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को लॉग इन कर उसके बाद आप स्टूडेंट सपोर्ट सेक्शन में जाएं। वहां फिर आपको डाउनलोड्स की ऑप्शन एक मिलेगी, उसको क्लिक करें। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगी, बहुत सारी आपको डाउनलोड की ऑप्शंस दी जाती हैं। वहां से आप असाइनमेंट की ऑप्शन क्लिक करें और एक ऐसा वेब पेज आपके लिए ओपन होगा। इस वेब पेज में आप ध्यान दें कि एमए इकोनॉमिक्स की जो ये ऑप्शन है आप इस पर टिक करेंगे। इस पर टिक करने के बाद
आप एमए इकोनॉमिक्स के जो असाइनमेंट्स हैं डायरेक्टली उस लिंक पर पहुंच जाएंगे और वहां लिंक पर जाकर आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंग जो आपने एडमिशन फॉर्म फिलअप करते टाइम सेलेक्ट किया था उस मीडियम के अकॉर्डिंग और अपने ईयर के अकॉर्डिंग यानी एमए फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग और अपने साथ ही सेशन के अकॉर्डिंग असाइनमेंट क्वेश्चंस को डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट्स के इस गाइडेंस में। आपको ट्यूटर मार्क असाइनमेंट प्रिपेयर कैसे करना है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। ये स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो अदर यूनिवर्सिटीज से पढ़ करके इग्नू में एडमिशन लेने आए हैं मास्टर्स कोर्स में, तो उनको कई बार ये माइंड में बहुत सारे उनके एफएक्यूज होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कि टीएमए प्रिपेयर कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अपने जो असाइनमेंट्स हैं यानी असाइनमेंट रेस्पॉन्सेज जो हैं उनको हैंड रिटन फॉर्म में सबमिट करना होता है। कभी भी उनको आप प्रिंटेड या टाइप्ड सबमिट नहीं कर सकते हैं, ऐसा यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ध्यान रखें, आपको असाइनमेंट के जो आंसर्स हैं वो डायरेक्टली कॉपी नहीं करने हैं। इग्नू का सेल्फ लर्निंग मटेरियल आपकी स्टडी के लिए है, आप उसको ध्यान से पढ़िए। कोई भी जो क्वेश्चन असाइनमेंट में पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए समझिए, लेकिन असाइनमेंट आपका अपनी खुद की लैंग्वेज में होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपके असाइनमेंट्स हैं ये ना तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल से डायरेक्टली कॉपीड हो और ना ही किसी अदर स्टूडेंट के असाइनमेंट्स को एज इट इज आपको कॉपी करना है। यदि किसी भी लेवल पर ये आइडेंटिफाई होता है कि आपने इनको कहीं से कॉपी किया है तो आपको 0 मार्क्स अवॉर्ड किए जा सकते हैं। इग्नू का असाइनमेंट जब आप प्रिपेयर करते हैं तो ध्यान रखिए जो पहली शीट होगी उस पहली शीट पे ये सारे डिटेल्स आपको उसमें मेंशन करने हैं। ये सारे डिटेल्स बहुत ही यूजफुल होते हैं स्टडी सेंटर पर। जो इवेल्युएटर होते हैं, आपके एकेडमिक काउंसलर होते हैं जो आपके असाइनमेंट्स को इवेल्युएट करेंगे, वो उनके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल रेडी होनी चाहिए आपके फर्स्ट शीट पर। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी हर एक कोर्स के असाइनमेंट की पहली शीट पर जरूर लिखी हो। और आपके अगर मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड इकोनॉमिक्स के 5 कोर्सेज हैं फर्स्ट ईयर में तो पांचों के असाइनमेंट आपको अलग अलग बनाने हैं और पांचों असाइनमेंट की फर्स्ट शीट पे आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं असाइनमेंट को प्रिपेयर करते टाइम। तो आइए ध्यान डालते हैं इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो आपको असाइनमेंट प्रिपेयर करने में जरूरी हेल्प करेंगे। हर एक असाइनमेंट को जैसा मैंने अभी आपको कहा कि आपको सेपरेटली लिखना है। आइडियली द असाइनमेंट शुड बी रिटन ऑन फुल स्कैप साइज पेपर। फुल स्कैप साइज पेपर जो है उसका अपना एक स्पेसिफिक साइज होता है। आपने A4 साइज पेपर देखा होगा, फुल स्कैप साइज पेपर उससे 2 इंच लंबा होता है। तो आइडियली आपको उस पर लिखना चाहिए, लेकिन अगर आप लॉकडाउन पीरियड में आपके रिसोर्सेज जो है प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि A4 शीट प्लेन पेपर पे आप लिखने की कोशिश करें या रूल्ड A4 शीट पर नीटली एंड क्लीनली लिखने की कोशिश करें। आपको बताया कि 2 इंचेस लॉन्गर होता है यूजुअली ये A4 साइज पेपर से। नेक्स्ट आप देखिए इसमें स्टूडेंट्स आपको अपनी हर शीट पर 4 सेंटीमीटर स्पेस लेफ्ट साइड पे ब्लैंक छोड़ देना चाहिए और साथ ही जहां कोई भी क्वेश्चन आप कंप्लीट करते हैं किसी असाइनमेंट का उसके बाद 4 लाइन ब्लैंक छोड़ने के बाद उसके बाद ही आप सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें। ऐसा इसलिए 4 सेंटीमीटर स्पेस अगर आप छोड़ रहे हैं लेफ्ट साइड में तो जो आपके एकेडमिक काउंसलर जो इवेल्युएट करेंगे आपके असाइनमेंट को उनके लिए स्पेस मिल जाता है आपके क्वेश्चन पर मार्क्स देने के लिए। और जब आप किसी क्वेश्चन के बाद 4 लाइन ब्लैंक्स छोड़ देते हैं तो उससे
आपके किसी भी क्वेश्चन के अनचेक्ड रहने की पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आपका हर क्वेश्चन सेपरेटली इजीली व्यूएबल है। आसानी से वो दिख जाता है कि यहाँ आप एक फ्रेश क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपके खुद के ही इंटरेस्ट में है, आपके लिए हेल्पफुल है कि आप ये इन गाइडलाइंस को फॉलो करें। उसके बाद आप ध्यान रखें कि आपका असाइनमेंट जो है वो एक नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखा हुआ हो। ये एक कॉमन सी बात है दोस्तों कि जब आप कोई बात लिख रहे हैं वो पढ़ने वाले के समझ में आनी जरूरी है, नहीं तो उसको लिखने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। अब इसके बाद बात आती है कि आपका ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट जो है वो सबमिट कहाँ करना है, कैसे करना है, उससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जल्दी से। सबसे पहली बात, यू हैव टू सबमिट द कंप्लीटेड असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। तो डेडलाइन का जरूर ध्यान रखें। जो डेडलाइन आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है उसको जरूर फॉलो करें, अदरवाइज आपके जो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट्स हैं उनको रिजेक्ट किया जा सकता है। ये असाइनमेंट्स आपको अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करने होते हैं। हार्ड कॉपी में आप अपने स्टडी सेंटर पर इनको सबमिट कर सकते हैं डेडलाइन के अंडर। और अगर आपका स्टडी सेंटर चाहता है कि आप उनको सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में यानी पीडीएफ की फॉर्म में सबमिट करें, तो आप अपने स्टडी सेंटर से ये जान सकते हैं कि ईमेल एड्रेस क्या है जिस पर वो सबमिट किए जाने हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो भी असाइनमेंट्स आप सबमिट करते हैं उनकी एक कॉपी अपने पास जरूर प्रिजर्व कर लें। डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा पॉसिबिलिटीज रहती हैं लाइफ में कि जो आपने असाइनमेंट सबमिट किया है वो कहीं मिसप्लेस हो जाए। ऐसे में आपने जो ढेर सारी मेहनत उस असाइनमेंट को प्रिपेयर करने में की है वो आपकी बेकार ना जाए, इसलिए आप उसकी एक कॉपी अपने पास प्रिजर्व करें, सुरक्षित रखें अपने हर एक असाइनमेंट की एक कॉपी अपने पास। यदि किसी एक मिसप्लेस के केस में या कोई और केस ऐसा है जहां आपको आपके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं रिसीव हो पाए हैं, तो आप उस प्रिजर्व्ड कॉपी को यूज कर सकते हैं। साथ ही जब भी आप अपने स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट्स को सबमिट करते हैं तो ध्यान रखें एक रिसीविंग, वहां से आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप जिसे हम कहते हैं वो रिसीविंग आप ले लें स्टडी सेंटर से प्रिंट फॉर्म में। और अगर आपने ऑनलाइन ईमेल के थ्रू अगर सबमिट किया है तो आपके सेंट फोल्डर में ये आपका रिकॉर्ड हमेशा अवेलेबल रहता है, उसको आप डिलीट ना करें कि आपने एक ईमेल के थ्रू अपने असाइनमेंट्स यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर पर सबमिट किए हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो असाइनमेंट्स हैं इनमें स्कोरिंग का क्या मेथड है और आपको कम से कम कितना स्कोर आपको इसमें अचीव करना है किसी भी एक कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जानना चाहिए कि जो असाइनमेंट्स हैं उनका 30% वेटेज है किसी भी कोर्स के टोटल स्कोर में, लेकिन आपको असाइनमेंट में सेपरेटली पास होना जरूरी है। तो इसलिए आप अच्छे असाइनमेंट्स बनाएं ताकि न सिर्फ आप पास हो बल्कि एक अच्छा स्कोर भी आप अपने मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में जनरेट कर पाए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 40% जो है वो पास ग्रेड है यूनिवर्सिटी में, और ये 40% का पास ग्रेड जो है ये टर्म एंड एग्जामिनेशन और ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट्स दोनों पर एप्लीकेबल है। दोनों में आपको सेपरेटली 40% मार्क्स लाना एसेंशियल है। इन केस आपके 40% मार्क्स आपके असाइनमेंट में नहीं आ पाए तो ऐसे केस में आपको अपना असाइनमेंट दोबारा सबमिट करना होता है। और जब आप इसको दोबारा सबमिट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि यू हैव टू सबमिट अ फ्रेश असाइनमेंट मेंट फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। यानी वही जो आपने पहले असाइनमेंट सबमिट किया था पहले आप उसको रीसबमिट नहीं कर सकते, बल्कि आपको एक फ्रेश असाइनमेंट प्रिपेयर करना होता है जो कि उस समय करंट सेशन जो एकेडमिक सेशन जो चल रहा होता है उसका असाइनमेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको दोबारा मेहनत करनी पड़े आपके मार्क्स अगर कम रह गए तो उससे बचने के लिए
आप एक अच्छा असाइनमेंट फर्स्ट टाइम में ही प्रिपेयर करें सो दैट यू गेट गुड मार्क्स इन योर असाइनमेंट। उसके बाद यदि अगर आपके पास ग्रेड आ गए हैं असाइनमेंट में, मींस आपका जो स्कोर है वो 40% से ज्यादा आपने अचीव कर लिया है, तो डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें कि आप अब उसको दोबारा सबमिट नहीं कर सकते अपना स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। मान लीजिए कि आपके ट्यूटर मार्क असेसमेंट में असाइनमेंट में आपके 50% 60% मार्क्स आ गए हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ज्यादा, या आप ज्यादा चाहते हैं अपने लिए मार्क्स और आप चाहते हैं कि मैं रीअपियर हो सकूं ट्यूटर मार्क असाइनमेंट में, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस उसके लिए अलाउ बिल्कुल नहीं करती हैं। तो आप अपना जो फर्स्ट टाइम असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं उसी को अपना बेस्ट फॉर्म में सबमिट करें। एग्जामिनेशन गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी की कहती हैं कि आप असाइनमेंट को रीवैल्यूएशन नहीं करा सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन इन केस अनचेक्ड हो तो ही वो रिवैल्यूएट होता है, अदरवाइज यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस असाइनमेंट्स के रिवैल्यूएशन को अलाउ नहीं करती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, असाइनमेंट्स के बारे में इतना ही। आई होप कि आपकी जो क्वेरीज हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं असाइनमेंट्स को लेकर, वो सभी यहाँ इस वीडियो में आंसर किए गए होंगे और इसके बाद आप एक अच्छा असाइनमेंट सबमिट करने में कैपेबल होंगे। सो गुड लक, हैप्पी लर्निंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।